नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है IFCI लिमिटेड। ये स्टॉक 39 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 1.14% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 9,722 करोड़ की, प्रमोटर होल्डिंग 70.30 है, बुक वैल्यू इसकी 15.10 है, डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है एंड फेस वैल्यू इसकी 10 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, इसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी शॉर्ट में बात करें तो गवर्नमेंट का स्टॉक है एंड फाइनेंस के सेक्टर में है, काफी अच्छा स्टॉक है। वैसे तो फंडामेंटल्स इसके ठीक हैं। अभी के लिए देखें तो ये 50 DMA से नीचे 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50 DMA को डेथ क्रॉस दे चुका है, जो कि कंसर्न की बात है। यहाँ पे PE रेशियो इसकी है नहीं, जो कि मैं आपको बता पाऊं। सेल्स एंड मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफी टाइम से इंटैक्ट है 100 पे एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है। अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें मिला है 1.14% का डाउन मूव। सो ये स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, जहां से रैली दी थी उससे थोड़ा सा ही ऊपर है इस टाइम पे। तो बेसिकली अगर हम अभी के लिए देखें तो ये जो इसकी रैली स्टार्ट हुई है वहां से सिर्फ ये 10% 12% के आसपास ऊपर है। तो सारी रैली में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी पहले, फिर इसका प्राइस बैंड चेंज हो गया, रिजल्ट आ गया, फिर उसके बाद करेक्शन आ गई मार्केट में। तो उसके चलते ये स्टॉक काफी नीचे अब करेक्ट हो चुका है। RSI की बात करें तो वो है 36.22 पे एंड अभी एंट्री की बात करें तो एंट्री की बात से पहले हम चलेंगे BSE पे। BSE पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो 5% का है, काफी टाइम से यहीं पे चल रहा है एंड अभी के लिए देखें तो न्यूज ऐसा कोई है नहीं जिसका इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके का फर्क पड़ेगा। तो अभी के लिए देखें तो एंट्री देखिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की एंट्री यहाँ पे ओपन होती है, बट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा मैं बोलूंगी कॉन्शियस होकर चले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इलेक्शंस आ रहे हैं, अमेरिका में इलेक्शंस हैं एंड अमेरिकन मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी तो वो इंडियन मार्केट में दिखेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि वो रेप्लिकेट करता है यहाँ पे, अमेरिकन मार्केट को इंडियन मार्केट रेप्लिकेट करती है। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री से पहले मैं आपको बोलूंगी कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के हमें चलना पड़ेगा। जैसे S&P 500 है, नेस्डैक है, डाउ है, डाउ जोन्स है, उन सारी चीजों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारी अमेरिका की मार्केट अगर ग्रीन में क्लोज होती है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं, मतलब 95% चांसेस है कि इंडियन मार्केट भी ग्रीन में क्लोज होगी। अगर अमेरिकन मार्केट रेड में क्लोज हुई है तो इंडियन मार्केट भी रेड में क्लोज होगी। बहुत ऐसे एक्सेप्शंस आ जाते हैं जबकि नहीं होता ऐसा, बट यूजुअली ऐसे ही मार्केट ये चलती है, ठीक है। तो ये तो जरूर होता है कि अगर रेड में क्लोज हुई है तो इंडियन मार्केट पे बहुत असर देखा जाता है उस चीज का। एंड वैसे भी निफ्टी इस टाइम पे वॉलेटिलिटी पे है, अपनी रेजिस्टेंस पे है, निफ्टी में वॉलेटिलिटी है बहुत ज्यादा। तो उसके चलते यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री मैं बनाऊंगी, बट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ ही बनाऊंगी। हालांकि ये इस टाइम पे अपने सपोर्ट पे खड़ा है, पर सपोर्ट की ज्यादा मुझे ये लग रहा है कि ये अपने रेजिस्टेंस पे है। ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ना, ये जो है 39.75 मतलब 40 को जब तक ये नहीं ब्रेक करता तब तक यहाँ पे मुझे लगता है शॉर्ट टर्म की एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। हो सकता है यहीं पे कंसोलिडेट करे। अगर फिर भी यहाँ पे एंट्री बनानी है तो मुझे लगता है कि 31 मार्च तक हो सकता है कि हम यहाँ पे 26% के आसपास के मूव देखें, क्योंकि इसके बाद ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ये इसका सपोर्ट भी बना है ऊपर एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस करी गई है। तो मुझे लगता है इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो 31 मार्च तक मुझे लगता है कि यहाँ तक के मूव हो सकता है देखे जाए, अगर मार्केट साथ देती है तो। अदरवाइज वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली इसमें देखी जाएगी। एंड लॉन्ग टर्म की बात करूं तो जब तक नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आते तब तक के लिए मुझे लगता है कि वैसे तो हमने टारगेट ऊपर के रखे थे, पर मुझे लगता है कि यहाँ तक के टारगेट हमारे काफी ज्यादा रहेंगे। यहाँ तक के भी 66% होता है, बट अगर ये अपर सर्किट में लॉक हो जाता है और इसके रिवाइज हो जाता है अगर प्राइस बैंड, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि अभी रिवाइज होगा प्राइस बैंड, क्योंकि 90 डेज से पहले रिवाइज होगा नहीं, तो अभी इतने ज्यादा दिन हुए नहीं है इसको 5% के बैंड में गए हुए। बट एक चीज और है, आई एम सो सॉरी, ये अभी 90 डेज की बात इस पे नहीं आएगी क्योंकि ये किसी SM में नहीं है इस टाइम पे। सो आई एम सो सॉरी, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस। तो ये प्राइस बैंड कभी भी चेंज हो सकता है, तो मेरे ध्यान में रह गया था कि SM4 में है ये, बट ये किसी भी सर्विलांस में नहीं है इस टाइम पे, तो इसके प्राइस बैंड पहले भी चेंज हो सकता है। तो अगर इसका प्राइस बैंड चेंज हो गया तब तो हम बड़े आराम से, मुझे लगता है ये वाला टारगेट हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि काफी नीचे गिर चुका है एंड पीपल मस्ट बी वेटिंग कि कब निकले प्राइस बैंड ठीक हो एंड उसके बाद यहाँ पे हम पोजीशन बनाए। तो अभी के लिए देखें तो वॉल्यूम की बात करें तो इसका थर्सडे को वॉल्यूम आया था लगभग 20 मिलियन के आसपास एंड फ्राइडे को वॉल्यूम आया है 14-15 मिलियन के आसपास।
तो देखिए वॉल्यूम भी ड्राई हो गया थोड़ा सा, क्योंकि जो जहां पे 5% का प्राइस बैंड आ जाता है वहां पे वॉल्यूम ड्राई यूजुअली हो ही जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि 66% अगर प्राइस बैंड चेंज हो गया तो अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है कि यहां तक के 66% पे जो बनता है वो बनता है लगभग 65 रुपए के आसपास, तो यहां तक के मुझे लगता है कि अचीव कर सकते हैं अगर प्राइस बैंड चेंज हुआ। नहीं तो 31 मार्च तक अगर वॉलेटिलिटी देखने को हमें मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी वो तो, बट अगर ज्यादा ना मिले और मार्केट ने थोड़ा साथ दिया तो हो सकता है कि हम यहां तक के अचीव कर सके 31 मार्च तक। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि वॉलेटिलिटी इस पीरियड में, ये जो भी लॉन्ग टर्म का भी बोला मैंने कि ये जो 31 मार्च को जो क्वार्टर फिनिश होगा एंड उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट से पहले के टारगेट है ये कि रिजल्ट तक हो सकता है कि इसके आसपास ट्रेड कर रहा हूं, बट ये चीज जरूर है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी हमें बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि इलेक्शन से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी हमें जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।